जो आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की वर्कशीट नंबर 4 में, जिसमें हम संख्याओं की जानकारी के विषय में पढ़ते हुए संख्या रेखा द्वारा घटा करना समझेंगे। आप देख रहे हो ये एक संख्या रेखा है। इसमें हम सीधे हाथ की तरफ, ये आपका सीधा हाथ होता है और इस तरफ जाते हैं तो उल्टा हाथ होता है। सीधे पक्ष की तरफ जाते हुए, राइट साइड की तरफ जाते हुए आपकी संख्या रेखाएं लिखी हैं और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। 10 में से अगर आपको 3 घटाना है तो आप उल्टे हाथ की तरफ आओगे, यानी इस तरफ आओगे। 1 2 3, तो जितनी संख्या है उतना हमने जंप लगा दिया। तो 10 में से हम कहाँ पे पहुँचे? 3 गए तो 7 पहुँचे। ठीक है, तो हमने ये देखा कि हमने जब घटा किया इसका मतलब हमने कम किया। कम करना, कम, अंतर, घटाना, काटना, घटा, पीछे की ओर गिनना, ये सब हमारी जो चीज़ें हैं ये घटा को ही प्रदर्शित करती हैं। तो अब आपको करना है घटा होता क्या है। आइए हम कुछ संख्याओं को घटा करके देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो बच्चों, ये 56 में से 29 निकालना है। ये आपका 56 है, ये 29 है। तो क्या हम 6 में से 9 निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये 5 दहाई और 6 इकाई होता है 56, 29 आपका 2 दहाई और 9 इकाई होता है। तो अब हम क्या करेंगे, 5 में से 1 दहाई कम कर देंगे तो ये बन जाएगा 4 दहाई। और ये 1 दहाई कम करा, दहाई मतलब क्या होता है? 10। 1 दहाई यानी 10 होता है। तो ये 10 6 में जुड़ के ये बन जाएगा 16। तो ये 4 दहाई और 16 इकाई हो गया। और नीचे वाली संख्या हम वैसे के वैसे रखेंगे। तो 16 में से 9 गए 7 और 4 में से 2 गए 2। आइए इसको समझते हैं। 6 में से 9 नहीं जा सकता तो हमने 1 दहाई यहाँ से हटा दी, ये 4 बन गया और ये 16 बन गया। 16 में से 9 गए 7 और 4 में से 2 गए 2। इस प्रकार से हो गया। 16 में से 9 गए 7, आप इसको उंगलियों पर गिन सकते हो या आप 16 इस प्रकार से गिनतियाँ रख के उसमें से 9 काट के आप देख सकते हो कि आपका 7 आता है। या आप ये देख सकते हो कि 9 में हम कितना जोड़े कि 16 बन जाए। तो 9 में हम 7 जोड़ते हैं तब 16 बनता है। ठीक है, अगला अंक हम देखते हैं। अगला है 40 में से 18 घटाना है। तो 40 का मतलब हो गया 4 दहाई। 40 में से 18 घटाना है। ये आपका 40 है, ये 18 है, ये घटाना है। अब 0 में से 8 नहीं जा सकता, आप देख रहे हो यहाँ, इसमें से नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, 4 दहाई में से 1 दहाई हटा देंगे, ये बन जाएगा 3 दहाई। और ये जो 1 दहाई हटाई वो इधर जाके इसमें जुड़ जाएगा, ये 10 इकाई बन जाएगा। अब इसमें से 10 इकाई में से जब हमने 8 इकाई हटाई तो ये आ गया 2, और 3 में से 1 हटाई तो 2। 2 दहाई और 2 इकाई आ गया 22। आइए इसको देखते हैं। ये जो है 0 में से 8 नहीं जा सकता तो इसने यहाँ से हासिल ली, ये बन गया 3 और ये बन गया 10। 10 में से 8 गए 2, 3 में से 1 गए 2, 22 आ गया। ठीक है, इस प्रकार से हम घटा करते हैं। आइए ये देखिए, आप ये 2 संख्याएं दी हैं, हमें पूछा गया है कि 5433 से 3733 कितना कम है। तो मैंने अंकों को लिख दिया और घटा करें। अब 3 में से 6 घटा सकते हैं? नहीं घटा सकते। तो यहाँ हमने इसको 13 कर दिया और ये बन गया 2। 13 में से 6 गए 7। अब 2 में से 5 घटा सकते हैं? नहीं घटा सकते। तो यहाँ से फिर ले लिया, ये बन गया 3 और 10 इधर आके 10 2 12 हो गया। 12 में से 5 गए 7। अब 3 में से 7 घटा सकते हो? नहीं घटा सकते। फिर यहाँ से लेंगे, ये 4 हो जाएगा, 10 इधर आ जाएगा तो 10 और 3 13। 13 में से 7 गए 6 और 4 में से 3 गए 1। इस प्रकार से हमने घटा किया। यहाँ पर 2 संख्याएं हैं, उनके बीच का अंतर 1307 है। बड़ी संख्या ये है तो छोटी संख्या ज्ञात करो। तो छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए हम बड़ी संख्या में से जो दोनों का अंतर है हम उसको घटा देते हैं। तो ये संख्याएं मैंने यहाँ लिख रखी हैं। 7 में से 7 गए 0, 7 में से 0 गए 7, 5 में से 3 गए 2, 9 में से 1 गया 8। आप देख लो ये उत्तर आ गया। तो घटा करने के लिए हमें एक अंक के नीचे दूसरा अंक ठीक प्रकार से लिखना होता है। अगर हम गलत तरीके से लिखेंगे तो हमारी घटा भी गलत हो जाएगी। यहाँ पे हमारी दिमागी कसरत है कि हमें स्तंभों में व्यवस्थित करना है। स्तंभ मतलब ऐसे एक के नीचे एक कॉलम में लिखा, दिस इज स्तंभ, और इसको घटाना है। 527 में से 115 घटाना है। 7 में से 5 गए 2, 2 में से 1 गया 1, 5 में से 1 गए 4, 412। ठीक है, आप इन दोनों को जोड़ के देखोगे तो आपका 527 आएगा। इसी प्रकार 6150 में से 5462 घटाना है। तो संख्याएं लिख ली हमने। अब 0 में से 2 जा सकता है? नहीं जा सकता। तो ये 4 हो जाएगा, 1 इधर और ये 10 बन जाएगा। दहाई इधर आ गए। 10 में से 2 गए 8।
अब 4 में से 6 जा सकता है? नहीं जा सकता, तो इसको 0 कर देंगे, एक कम, और इधर 14 हो जाएगा। 14 में से 6 गए, कितना बना? 8। अब 10 में से 4 जा सकता है? नहीं जा सकता, फिर ये कम हो जाएगा, ये 5 रहेगा, ये 10। 10 में से 4 गए 6, 688। अब 5 में से 5 गए, 0 रहेगा। आप इन दोनों संख्याओं को जोड़ोगे तो ये संख्या बन जाएगी 6150। अब 50,000 में से ये कितना कम है, ये प्रश्न हमें करना है। और दूसरा, एक कार की कीमत इतनी है, मोटर बाइक की कीमत इतनी है, तो कौन सा वाहन महंगा है? 2 प्रश्न हमें करने। आइए प्रश्न नंबर 2 करते हैं। ये हमने 50,000 लिखा और ये संख्या लिख दी, अब तक हटाना है। अब 0 में से 2 जा सकता है? नहीं। यहाँ से लोगे, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो हमने यहाँ से लिया, ये बन गया 4, ये बन गया 10। अब इसको लेना है तो ये कट के कम हो जाएगा 9, इसको बना देंगे 10। अब ये इसको देगा, ये 9 बन जाएगा, ये बन जाएगा 10, ये कटा, ये बन गया 9 और ये बन गया 10। तो 10 में से 2 गए 8, 9 में से 7 गए 2, 9 में से 8 गए 1, 9 में से 5 गए 4, 4 1 2 8। आप इन दोनों को जोड़ोगे तो ऊपर 50,000 आएगा। तो इस प्रश्न को करने के लिए आप जब बाई प्रैक्टिस में आ जाते हो तो बस आप इतना भी सोच सकते हो कि ये जब इधर आ गया तो ये 10 बन जाता है, बाकी सब संख्याएं 9 हो जाती है। आप ऐसे भी सोच सकते हो। मैंने आपको यहाँ लॉजिक दिया है कि पहले ये 10 था, इसने इसको एक पास ऑन किया, एक कम हो गया, इस तरीके से लॉजिक दिया सिर्फ समझाने के लिए। सो आप इसको इस तरीके से फास्ट भी कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न है कि कार का मूल्य इतना है, बाइक का मूल्य इतना है, कौन सा वाहन अधिक महंगा है? कार अधिक महंगी है। कितनी महंगी है? घटा करके देखते हैं। 5 में से 3 गए 2, 9 में से 6 गए 3, 7 में से 0 गए 7, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 7 नहीं जा सकता, तो ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, और 15 में से 7 गए, कितना हुआ? 8, और ये रह गया 4। तो 4,80,732, इतनी महंगी है कार, इतनी महंगी है, इतनी उसकी कॉस्ट है। तो बच्चों घटा के सवाल अच्छे से करो। बच्चे अक्सर जोड़ तो लेते हैं पर घटा करने में मुश्किल होती है। घटा में आप यही देखना, जो नीचे वाली जो संख्या घटा करके आई ना, इन दोनों को जोड़ोगे तो ऊपर वाली संख्या आएगी, इन दोनों को जोड़ोगे तो ऊपर वाली संख्या आएगी। ये घटा में होता है, इन दोनों को जोड़ोगे ऊपर वाली संख्या, इन दोनों को जोड़ोगे ऊपर वाली संख्या। तो जमा और घटा एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। इस काम को करिए, इसकी पिक्स अपनी टीचर्स को सेंड कीजिए। हम नेक्स्ट वर्कशीट में फिर मिलेंगे, वर्कशीट नंबर 5 में। तब तक के लिए बाय बाय।